परमपिता परमात्माय नमः। ओम परम पूजनीय आदिशक्ति माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम पन्यंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चिदानंद भगवान, तुम्हारी जय हो। पुरुषार्थ और ईश कृपा। सफलता किस तरह, यह सवाल यूं तो हर किसी के मन में ध्वनित होता रहता है, पर युवाओं के मन में इसकी चमक कुछ ज्यादा होती है। बचपन में सब कुछ खेल जैसा लगता है। अनेक आकांक्षाएं मन की धारा में उठती व लय होती रहती हैं, लेकिन किशोरावस्था आते ही सफलता पाने, सफल कहाने के अंकुर फूटने लगते हैं। युवा होने पर इनमें दृढ़ता पनपती है। सफलता पाने के लिए युवा मन राहों की तलाश करता है, नए रास्ते बनाना चाहता है। किन्हीं बिरलों को इसमें मनचाही सफलता मिलती भी है, पर बहुतेरे ऐसे भी होते हैं जो विफलता के अंधेरों में जा छिपने के लिए मजबूर होते हैं और अपने दुर्भाग्य के दागों को निहारते रहते हैं। बहुतों की नज़र में सफल होना भाग्य पर निर्भर होता है। ऐसे लोग भाग्य फलित सर्वदा की सूक्त दोहराते रहते हैं। इन भाग्य की रटन रटने वालों को उनका आलस्य एवं अहंकार पकड़े जकड़े रहता है। इससे उबरना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। भाग्य की पहेली में उलझे हुओं के लिए सफलता मात्र संयोग है, इसकी कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। ऐसे विचारहीन लोग वही होते हैं जो भाग्य शब्द से परिचित हैं, पर उसका अर्थ व मर्म नहीं जानते। जिसे हम भाग्य कहते हैं, वह केवल अतीत में किए गए कर्मों का परिणाम है। शुभ कर्मों की परिणति सौभाग्य रूप में फलती है, जबकि अशुभ कर्म दुर्भाग्य बनकर प्रकट होते हैं। भाग्य के रूप में पहचाने जाने वाले अतीत के इन कर्मों के स्वरूप को वर्तमान कर्मों में बदला जा सकता है। यदि हमारे वर्तमान कर्म उत्कृष्ट हैं तो दुर्भाग्य क्षीण होता है, यहाँ तक कि यह सौभाग्य में रूपांतरित भी हो सकता है। जबकि निकृष्ट कर्मों से सौभाग्य निर्बल होता है और उसे दुर्भाग्य में बदलते देर नहीं लगती। हम अपने भाग्य के निर्माता आप हैं। जो इस महामंत्र के महत्व को जानते हैं, वे सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लौकिक उन्नति हो या आध्यात्मिक प्रगति, सभी कुछ उन्हें आसानी से उपलब्ध होने लगती है। इसके लिए उपयोगी प्रक्रिया एवं उसके तत्व क्या हैं? तो ये तत्व मुख्यतः 7 हैं, जो सप्तद्वीपों, सप्तचक्रों एवं 7 लोगों की भांति अस्तित्व को थामे हुए हैं।
इन्हीं की ऊर्जा धाराओं से जीवन में सफल होने का गौरव मिलता है। इनमें है अटूट आत्मविश्वास, प्रचंड पुरुषार्थ, ईश्वरीय कृपा पर अडिग आस्था, उद्देश्य के लिए संपूर्ण समर्पण का भाव, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर गुजरने का बलिदानी साहस, परिवेश में सभी से पारस्परिक सौमनस्यपूर्ण व्यवहार, कठिन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता, प्रसन्न रहने एवं प्रसन्नता बांटने की क्षमता। उपरोक्त तत्वों की उपयोगिता व प्रभाव असीम हैं। ये जब अपने जीवन में सहभागी बनते हैं तो क्रमिक रूप से 7 सफलताओं की सुनिश्चित प्राप्ति होती है। धन समृद्धि की प्राप्ति, कार्य कुशलता में प्रवीणता, संबंधों का भावनात्मक विकास, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक क्षमता में चमत्कारी वृद्धि, बौद्धिक क्षमता का अपूर्ण जागरण, आध्यात्मिक सफलता, ये ऐसे अनुभव हैं जो अनेकों ने अनेक बार आजमाए हैं। हम स्वयं भी जब जी चाहे आजमा सकते हैं। इन परिणामों में किसी भी संदेह अथवा भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इन 7 तत्वों को अपनाइए। जैसे ही इन 7 तत्वों को अपनाएंगे, 7 प्रभावशाली सफलताएं आपको मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ओ